भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगीराज भर्तृहरिकृत शतक त्रय अभी चल रहा है। नीति शतक। नीति शतक में आज है धैर्य प्रशंसा। रत्नर महार है स्तुतुषुर न देवा न भेजिरे भीम विषेणु भीतिम सुधां विना न प्रयुर्विरामं न निश्चितार्था द्विरमन्ति धीराः। समुद्र मंथन के समय देवगण महान रत्नों को पाकर भी प्रसन्न नहीं हुए, भयंकर विष की प्राप्ति से भयभीत ना हुए और जब तक मंथन नहीं हो गया उस कार्य से नहीं हटे। तात्पर्य यह है कि विद्वान और धीर पुरुष अभीष्ट की प्राप्ति हुए बिना आरंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते। क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचित् अपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। कभी भूमि पर सोते हैं तो कभी पलंग पर, कभी शाक का आहार करते हैं तो कभी साली के ओदन अर्थात चावल का भात भक्षण करते हैं, कभी गुदड़ी पहनकर दिन व्यतीत करते हैं तो कभी दिव्य वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार मनस्वी कार्यार्थी जब कार्य करने लगते हैं तो सुख दुख में भेद नहीं मानते। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। ऐश्वर्य का भूषण सुजनता, शौर्य का भूषण वाक् संयम, ज्ञान की शोभा शांति, शास्त्र की शोभा विनय, धन की शोभा सत्पात्र को दान, तप की शोभा अक्रोध, प्रभुत्व की शोभा क्षमा, धर्म की शोभा कपट रहितता और अन्य सभी गुणों का कारण रूप भूषण शील ही है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्माः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। नीति निपुण मनुष्य निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आज ही हो अथवा युगांतर में, परंतु धीरजवान पुरुष न्याय मार्ग से पीछे कभी नहीं हटते। भगनासस्य करंड पीड़ित तनोर्म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरस्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। जिस पिटारे में बंद रहने के कारण पीड़ित हुआ सर्प जीवन की आशा का त्याग किए बैठा था, उसकी इंद्रियां क्षुधा से शिथिल हो गई थीं। तभी रात्रि के समय एक चूहे ने उस पिटारे में छेद कर उसके भीतर प्रवेश किया और स्वयं ही सर्प के मुख में जा पड़ा। तब सर्प ने उसका भक्षण कर लिया और प्रसन्न होता हुआ पिटारे से बाहर निकल आया। अहो देखो, मनुष्यों की वृद्धि और क्षय का कारण दैव ही है। पतितोऽपि कराघातैर्
विपत्येव कन्दुकः प्रायेण साधुवृत्तानां स्थायिन्यो विपत्तयः। जिस पर हाथ के आघात से नीचे की ओर फेंकी हुई गेंद कुछ देर के लिए ऊपर की ओर ही उछलती है, वैसी ही साधुओं की विपत्ति भी अल्पकालीन होती है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुर्यकृत्वा नावशीदति। मनुष्यों के शरीर में आलस्य ही घोर शत्रु है और उद्योग ही उसका ऐसा बंधु है जिसके करने पर कभी दुख नहीं होता। छिन्नोऽपि रोहति तरुः छोड़ोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्र इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न ते विपदा। जैसे काटा हुआ वृक्ष काटकर भी पुनः बढ़ने लगता है, वैसे ही क्षीण हुआ चंद्रमा भी पुनः बढ़ता जाता है। ऐसा जानकर सत्पुरुष संकट काल में भी कभी दुखित नहीं होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देव प्रशंसा। नीता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रशुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरेरैरावतो वारण इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभिदग्नः परैः संग्रे तद्व्यक्तं वरमेव दैव शरणं दिग्व्रथा पौरुषम्। जिसके नेता मंत्रदाता बृहस्पति वज्र जिसका आयुध देवगण सैनिक स्वर्ग दुर्ग और ऐरावत जिसका हाथी है, ऐसे सब प्रकार के ऐश्वर्य और बल से समन्वित होकर भी रण में शत्रु से हारता रहता है। इससे यही मानना होता है कि दैव ही शरण लेने योग्य है और वृथा पौरुष को धिक्कार है। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया कार्यं कर्तव्यं सुविचारतः। मनुष्य कर्म के अनुसार फल भोगता है और कर्म के अनुसार ही बुद्धि हो जाती है, तो भी समझ सोच कर कार्य करना बुद्धिमान का कर्तव्य है। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके वाञ्छन्दे समनातपं विधिवशात्तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्न सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। गंजा मनुष्य सूर्य के ताप से सिर को बचाने के लिए छायामय ताल वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उस वृक्ष से एक बड़ा फल गिरने के कारण उसका सिर फट गया। इस प्रकार भाग्यहीन पुरुष जहाँ जहाँ जाता है, विपत्ति भी वहीं वहीं उसके पीछे पीछे जाती है। शशि दिवाकरयोर्ग्रहपीडनं ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं शशि दिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। सूर्य चंद्र का राहु के द्वारा ग्रहण, हाथी और सर्प का बंधन तथा विद्वानों की दरिद्रता को देखकर मैं विधना को ही बलवान समझता हूँ। सृजति तावद् शेष गुणाकरं पुरुषरत्न मंगलकर्णं भुवः
सृजति तावदेश गुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेदहः कष्टं पंडितताविधे। ब्रह्मा की कैसी मूर्खता है कि वह गुणों के सभी आकार तथा भूमि के अलंकार रूप जिस पुरुष और रत्नादि की रचना करता है उसे क्षणभंगुर ही बनाता है। पत्रं नैव यदा करोर्विटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। यदि करील के वृक्ष में पत्ते उत्पन्न ना हों तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि दिन में उल्लू को न दिखाई दे तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। यदि चातक के मुख में जल की धारा ना पड़े तो इसमें मेघ का क्या दोष है। जो विधाता ने पहले ही ललाट में लिख दिया है उसको मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है। कर्म प्रशंसा। नमस्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं किममर्गणैः किंच विधिना नमस्तत्कर्मभ्या विधिरपि न एभ्या प्रभवति। हम जिन देवताओं को नमस्कार करते हैं वे देवता भी विधाता के वश में पड़े हुए हैं, इसलिए हम भी विधाता को नमस्कार करते हैं जो कि हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जब कर्म के अनुसार ही फल मिलना है तब हमें देवताओं से और विधाता से ही क्या प्रयोजन। इसलिए उस कर्म को ही नमस्कार करना चाहिए जिस पर विधाता का भी कोई वश नहीं चल पाता है। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। जिसने ब्रह्मांड रूपी पात्र के उदर में सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा को कुम्हार के समान नियुक्त किया है, जिसने विष्णु को 10 अवतार धारण करने रूपी घोर संकट में डाल दिया, जिसने रुद्र को खप्पर हाथ में लेकर भिक्षा मांगने के लिए बाध्य किया और जिसने सूर्य को आकाश भ्रमण का कार्य सौंपा, उस कर्म को नमस्कार है। नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। फल देने में ना तो सुंदर आकृति ही उपयोगी है और न कुल, शील, विद्या अथवा परिश्रम पूर्वक की गई सेवा, वरन पूर्व जन्म में किए गए तप से सिंचित कर्म ही समय प्राप्त होने पर वृक्ष के समान फल देते हैं। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विस्मस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वन, युद्ध, शत्रु, जल, अग्नि और समुद्र में अथवा पर्वत के शिखर पर सुप्त अवस्था या प्रमत्त और विषम अवस्था में पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्म ही रक्षा किया करते हैं।
या साधुश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षम् अमृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथाः। जो सत्क्रिया दुष्टों को सज्जन, मूर्खों को विद्वान, शत्रुओं को मित्र, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष और विष को अमृत बनाने में समर्थ है, उसी की आराधना करो। हे साधो, अनेक गुणों के साधन में श्रम करना व्यर्थ है। गुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ परिणतिर्वधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभस्कृतानां कर्मणामाविपत्त भवति हृदय दाहि शल्यतुल्यो विपाकः। अच्छे या बुरे कर्म करने से पहले विद्वान पुरुष का कर्तव्य है कि उसके परिणाम पर भली प्रकार विचार ले, क्योंकि बिना विचारे शीघ्रता में किए हुए कर्म का फल मरण पर्यंत कांटे के समान हृदय में दाह करता रहता है। स्थाल्यां वैदूर्यमण्यां पचति तिलकणां स्थाल्यां वैदूर्यमण्यां पचति तिलकणाश्चान्दनैरिन्धनाद्यैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधामर्कमूलस्य हेतुः। स्थाल्यां वैदूर्यमण्यां पचति तिलकणाश्चान्दनैरिन्धनाद्यैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधाम् अर्कमूलस्य हेतुः। छित्त्वा कर्पूरखण्डान् व्रतिमिह कुरुते को द्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमि च रतिना मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। जो मंदभागी पुरुष इस कर्म भूमि में जन्म लेकर तपश्चर्या कर्म नहीं करता, वह वैदूर्य मणि से निर्मित स्वर्ण पात्र में मानो चंदन की लकड़ी जलाकर दानों को पकाता है और आक के वृक्ष के मूल का पत्ता लगाने के लिए सोने का हल जोतता तथा कर्पूर के टुकड़ों को काट काट कर मेढ़ लगाता है। मज्जत्वं भसि यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयत्वा हवे वाणिज्यं कृषिसेवनादिशकला विद्याः कलाः शिक्षतु आकाशं विशूलं प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्नं परं नाभाव्यं भवति हि कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः। चाहे समुद्र में गोता लगावे या सुमेरु के शिखर पर चढ़ जाए, चाहे शत्रुओं को जीते और चाहे वाणिज्य, कृषि, सेवा इत्यादि सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ले अथवा पक्षियों के समान आकाश में उड़ने में समर्थ हो जाए, तो भी अनहोनी का ना होना संभव नहीं है। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य कृतस्ना च भूर्भवति सन्निधिं रत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए हैं उसके लिए भयंकर वन भी श्रेष्ठ नगर बन जाता है। सभी मनुष्य उसके लिए सज्जन हो जाते हैं और यह संपूर्ण पृथ्वी विपुल धन रत्न से संपन्न हो जाती है। को लाभो गुणसंगमः किम अमुखम प्राज्ञैतरैः संगतिः का हानिः समयुच्युतिर्निपुणता न धर्म तत्त्वे रतिः कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनं विद्या किं सुखं प्रवासगमनं
विद्या किं सुखं प्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम्। संसार में उत्पन्न होने का क्या लाभ है? गुणवानों का संग। दुख क्या है? मूर्खों की संगति। हानि क्या है? समय को व्यर्थ व्यतीत करना। निपुणता क्या है? धर्म में अनुराग रखना। सूर कौन है? इंद्रियों को जीतने वाला। प्रियतमा कौन है? पतिव्रता भार्या। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? परदेश में न जाना। राज्य क्या है? आज्ञा का पालन होना। मालती कुसुमस्येव द्वे गति स्तो मनस्विनः। मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। मालती के पुष्पों के समान मनस्वी पुरुषों की दो ही गति होती हैं। मालती के पुष्पों के समान मनस्वी पुरुषों की दो ही गति हैं, या तो वे सब के सब मुकुट होकर रहते हैं या वन में जाकर ही शरीर छोड़ते हैं। अप्रिय वचन दरिद्रैः प्रिय वचनाढ्यैः स्वदार परितुष्टैः पर परिवाद व्रतैः क्वचिन्मण्डिता वसुधा। अप्रिय वचन कहने वाले, प्रिय बोलने वाले, अपनी पत्नी से संतुष्ट और परनिंदा से दूर रहने वाले पुरुषों से यह पृथ्वी कहीं कहीं ही विभूषित होती है। वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणान्। मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते। व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते। यस्यांगेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। जिसके शरीर में अखिल विश्व का अत्यंत प्रियशील प्रतिष्ठित है, उसके लिए अग्नि जल के समान, समुद्र क्षुद्र नदी के समान, सुमेरु अल्पशिला के समान, सिंह मृग के समान, सर्प पुष्पमाला के समान और विष भी पीयूष की वर्षा करने वाला हो जाता है। एकेनापि सूरेण पादाक्रान्तं महीतलं क्रियते भास्करेणैव परिस्फुरित तेजसा। एक ही सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को पदाक्रांत करके इस प्रकार वश में कर लेता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण विश्व को अपने प्रकाश से वश में कर लेता है। कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तिर्न शक्यते धैर्य गुणाः प्रपाष्ट्रुम्। अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नधिः सिखायाति कदाचिदेव। कैसा भी कष्ट क्यों न आ पड़े, धीरजवान पुरुष धैर्य को नहीं छोड़ता। अग्नि की ज्वाला कितनी भी नीची कर दी जाए परंतु वह ऊपर को ही जाती है। लज्जा गुणौघ जननीं जननीमिव स्वाम अत्यंत शुद्ध हृदयामनु वर्तमानां। तेजस्विनः सुखमसूनपि सत्यजन्ति सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञां। सत्यव्रतधारी तेजस्वी मनुष्य लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली माता के समान पवित्र हृदय एवं सदैव स्वाधीन रहने वाली अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं त्यागते, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। नीति शतक संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से होगा श्रृंगार शतक। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।